तो दर्शकों, अभी हम बात करते हैं जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बिल्कुल सभ्य और साधारण तरीके से विवाह हुआ है, उन जोड़ों से अभी हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है ये विवाह करवाकर, और ये प्रेरणा उनके मन में कहाँ से आती है और संत रामपाल जी महाराज के बारे में उनके क्या विचार है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, हमने देखा आपका अभी बहुत ही सिंपल तरीके से विवाह हुआ है, ना कोई यहाँ पर बैंड है, ना बाजा है, ना कोई इतने बाराती दिख रहे, और काफी सुंदर तरीके से 16 मिनट में आपने शादी करा ली अपनी। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस विवाह को लेकर? क्योंकि लग रहा है आपको देखकर आप धूम धड़ाके से भी अपनी शादी कर सकते थे, लेकिन आज आपने बहुत ही सिंपल तरीके से अपना विवाह कराया। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो हमारे गुरु जी है संत रामपाल जी महाराज, हम उनके आदेश अनुसार 17 मिनट में बिना दहेज मुक्त शादी करते हैं, बिना किसी आडंबर के। क्योंकि गुरु जी हमारे ये सिखाते हैं कि एक बेटी, अपने बाप ने एक बेटी दे दी, सबसे बड़ा वही चीज़ है, उससे बढ़कर वो कुछ भी नहीं है। और दहेज ये कानूनी एक अपराध भी है, और ये इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जो कि बहुत गलत चीज़ है। सर, दहेज ना देने के साथ साथ और भी आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर शादी की है, तो आप जो आपके फ्रेंड्स हैं या आपके कोई रिलेटिव्स होंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आज आप ये विवाह कराकर? मैं तो उन सभी को हाथ जोड़ के यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सभी इन चीज़ों को अपनाएं, एक बार आएँ और हमारे गुरुजी का ज्ञान समझें, और जो बता रहे हैं उस चीज़ को एक बार समझ के देखें, और ये चीज़ें अपने लाइफ में भी इन्वॉल्व करें। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि बिना दहेज के शादी करना, सब कह देते हैं कि हम दहेज नहीं लेके, लेकिन लेते सभी हैं, देते सभी हैं, लेकिन बताता कोई नहीं है, लेकिन जो कि बहुत गलत चीज़ है। ऐसा नहीं करना चाहिए, और सबको ये चीज़ अपनानी चाहिए कि बिना दहेज की शादी करनी चाहिए, और गुरुजी के ज्ञान को समझना चाहिए। ऐसा तो नहीं है सर कि अभी आप यहाँ पर कह रहे हैं कि दहेज नहीं हमने लिया, शादी के बाद या घर जाकर कुछ इस टाइप का कोई रीति रिवाज या कुछ आप लड़की वालों के परिवार से लेते हो कुछ इस टाइप से? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम अपने गुरुजी के नियम मर्यादाओं पे ही चलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत ही साधारण तरीके से आज आपने यहाँ पर विवाह करवाया है, काफी सामाजिक परंपराओं से हटकर एक बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे 16 मिनट में अपना विवाह करा लिया। क्या ये विवाह उचित है? उस सामाजिक परंपराओं को हटकर आपने विवाह कराया। हमारे संत रामपाल जी महाराज मतलब दहेज मुक्त विवाह कराते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है कि मतलब आज हम पैसे वाली जैसे शादी कर लेते हैं, तो उस शादियों में अमीरों के जो होते हैं लोग वो तो शादी कर लेते हैं, लेकिन जो गरीबों की बेटियां होती है वो देखती रह जाती है कि हमारे पास हमारी भी शादी इस तरीके से होती। लेकिन संत रामपाल जी महाराज मतलब सभी के समानता से शादी करवाते हैं, तो सभी एक बराबर शादी होती है और 17 मिनट में सबका विवाह यहाँ पे संपन्न हो जाता है। तो उनसे किसी भी तरीके का मतलब ना दहेज लेते हैं ना देते हैं। आपका कहना है कि अगर लड़की को दहेज दिया जाता है, तो उससे मतलब आगे आने वाले टाइम में मतलब बहुत लड़की को दुखी होना पड़ता है। हम देखते हैं कि काफी लड़कियों को जला दिया जाता है दहेज के लिए। बिल्कुल आपके साथ ऐसा मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई है, क्या इस टाइप से आपके साथ कुछ ऐसा होगा? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद इस टाइप का तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य ही यही है, दहेज मुक्त भारत बनाना, मतलब एक समाज से सुधार करने का काम है संत रामपाल जी महाराज जी का। तो इस तरीके का संत रामपाल जी महाराज जी से जो जैसे जो नाम दीक्षा लेगा ना, उस तरीके का गलत काम कोई नहीं। मैम थैंक यू। तो दर्शकों, देखा आपने, काफी अच्छा यहाँ पर ये बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के, इनको इस टाइप की प्रेरणा दे रहे हैं दहेज मुक्त भारत बनाने की, और संत रामपाल जी महाराज जी की युवा पीढ़ी इस मिशन में संत रामपाल जी महाराज का बहुत अच्छे से सहयोग कर रही है। अभी कुछ और जोड़े मेरे साथ मौजूद हैं, चलिए उनकी तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनके क्या विचार हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में। तो दर्शकों, देख ही रहे हैं आप, संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है या दहेज मुक्त भारत बनाना, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तो अभी चलते हैं एक और जोड़े की तरफ और जानते हैं उनका क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, और उनको आज ये विवाह कराकर कैसा लग रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी साहब जी। सर, हमने देखा काफी सिंपल तरीके से आज अपने विवाह कराया है। यहाँ पर एक सामाजिक परंपराएं होती हैं जिसमें फेरे भी किए जाते हैं और भी रीति रिवाज किए जाते हैं, उन सभी से हटकर आपने बिल्कुल साधारण तरीके से आज अपना विवाह कराया है। तो क्या ये विवाह कराना उचित है क्या? बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये विवाह कराना बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये विवाह होता है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया जाता, 1 रुपए का भी दहेज नहीं लिया जाता। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये शादी होती है संत रामपाल जी के क्षेत्र में। क्योंकि बेटियां समाज के अंदर जैसी पैदा होती है, सोचते हैं कि खर्चा आ गया,
बहुत लोग तो पहले भी उनको मार देते हैं पेट के अंदर ही, लेकिन इस शादी के अंदर 1 रुपए का भी खर्चा नहीं होता है। ये दहेज मुक्त शादी है और एक चिंता मुक्त भी शादी है। किसी प्रकार की कोई चिंता भी नहीं है कि टेंट करना है, पंडित करना है, शादी या रिश्तेदारों को बुलाना है, या और भी बहुत सारी परेशानियाँ होती है। बिल्कुल टेंशन फ्री शादी भी है और दहेज मुक्त भी शादी है। सर और क्या कहना चाहेंगे? आपने बोला कि दहेज मुक्त विवाह है ये, केवल आप यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं या कोई और संदेश आज ये विवाह कराकर आप समाज को देना चाहते हैं? आपके दोस्त भी होंगे, भाई होंगे या कोई रिलेटिव्स होंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी से आज नहीं जुड़े और वो उसी प्रकार से भारी आडंबरों के साथ विवाह करते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? यही मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे कि घोड़ी करते हैं, टेंट करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, ये फालतू का खर्चा है। उधर फिर बेटी के जो पिताजी है उनके ऊपर भी बोझ होता है एक तरीके का ये, तो ये अनसेसरी है, खर्चे हैं, ज़्यादा हैं। मैं तो कहता हूँ सभी को संत रामपाल जी की शरण में आना चाहिए, ज्ञान को समझना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। हमारा जो जीवन है ये भक्ति करने के लिए बना है, ना कि ये शादियाँ करेंगे, खर्चा कर लो 5 लाख 10 लाख। कभी गरीबों का क्या होगा? उनको तो फिर कर्जा लेना पड़ता है समाज से, किसी से 5 लाख, किसी से 10 लाख, कर्जे के नीचे दब जाते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं समाज के अंदर, बदलाव आना चाहिए समाज के अंदर, तो उस हिसाब से ये ठीक है। संत रामपाल जी महाराज से सभी को जुड़ना चाहिए और दहेज मुक्त रमैनियाँ करनी चाहिए, विवाह करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं एक और जोड़े की तरफ, जानते हैं इनके क्या विचार हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में और आज ये जो विवाह हुआ उसके बारे में। मैम नमस्कार। मैम काफी सिंपल आज अपने विवाह किया है अपना, यहाँ पर ना कोई बैंड था, ना कोई बाजा था, ना कोई बाराती थे और ना हम देख रहे हैं आप भी काफी सिंपल है यहाँ पर। और सामाजिक परंपराओं से जिस प्रकार विवाह होता है, फेरे होते हैं और भी रीति रिवाज होते हैं, उन सब से हटकर आपने 17 मिनट में अपनी आज शादी करा ली है, तो क्या कहना चाहेंगी इस विवाह के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी, संत रामपाल जी महाराज ने जो दहेज मुक्त विवाह की मुहिम जो चलाई हुई है, इसमें हम युवा होने के नाते हमने उनका सहयोग किया है और ये आगे भी ऐसा ही सहयोग रहेगा। संत रामपाल जी महाराज जो मिशन चला रहे हैं, ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। ऐसा नहीं है कि एकदम सादगी से विवाह हुआ है या फिर कोई फेरे नहीं हुए। इसमें सभी देवी देवताओं की जो हमारी असुर निकंदन रेमेडी चलती है, उनमें सभी देवी देवताओं की स्तुति चलती है, उसमें सभी का नाम लिया जाता है। तो इस प्रकार सभी देवी देवताओं की स्तुति होती है। जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो विवाह हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी इसी प्रकार विवाह किया था। उनकी भी सिंपल तरीके से शादी हुई थी। ये जो अमीर लोग होते हैं वो ज्यादा दिखावा और ढोंग करते हैं, तो मैं भगत समाज को यही बोलना चाहूंगी, सभी समाज को, कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर उनसे नाम दीक्षा लेकर इसी प्रकार से दहेज मुक्त भारत विवाह में अपना सहयोग दें। थैंक यू मैम। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप एक लड़के होने के नाते आपको काफी भारी मात्रा में आज दहेज मिल सकता था, गाड़ी मिल सकती थी। हम देखते हैं कि काफी लड़के मतलब वेट करते हैं अपनी शादी का कि मुझे गाड़ी मिलेगी, कार मिलेगी या मैं बारात लेके जाऊंगा, घोड़ी पर चढ़ कर जाऊंगा। हमने आज ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं देखा। काफी सिंपल तरीके से आए, आप बैठे और आपके गुरुजी की 17 मिनट की वाणी चली जिसको आप रमेणी का नाम देते हैं और आपका विवाह हो गया। तो इतनी अच्छी प्रेरणा एक युवा होने के नाते आपके अंदर कहाँ से आई? हमारे संत रामपाल जी बताते हैं कि जो दहेज प्रथा चली हुई है पूरे भारत में, एक बाप होता है पूरी लाइफ लगा देता है, पूरा जीवन लगा देता है कि अपनी बेटी को खुश करने के लिए कि इसे वो दो, ये फिर ये दे, दहेज देने के लिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर और जो यहाँ पे रमैणी 17 मिनट की रमैणी बोलते हैं जिसको आप बोलते हैं, मैं तो अपने रिलेटिव से ये बोलना चाहूंगा, आकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले और नाम लेकर अपना विवाह सादा सिंपल तरीके से करे। आध्यात्मिकता में अव्वल नंबर आने के साथ साथ वो आजकल सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? मैं तो सभी लोगों से यही बोलना चाहता हूँ, देखो भीड़ तो हर जगह, किसी बाबाओं के पास ले जाओ, लेकिन हर किसी के पास भक्ति सही भक्ति नहीं है। हमारे जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं वो सद भक्ति बता रहे हैं, शास्त्र से अनुकूल जो लिखा हुआ है उनके बारे में बोलकर बताई जा रही है। तो मैं सभी से यही बोलना चाहूंगा, नाम दीक्षा लो और अपना जीवन का कल्याण करवाओ। तो दर्शकों देखा आपने, काफी जोड़ों से हमने यहाँ बातचीत करी और सामने यही निकल कर आया, संत रामपाल जी महाराज जी आज आध्यात्मिकता के मार्ग में अव्वल होने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और उनके शिष्य भी
उनका पूर्ण साथ निभा रहे हैं और एक युवा होने के नाते वो समाज में बहुत अच्छा संदेश फैला रहे हैं।